मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश विद जितेंद्र मिश्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एसपी सिंह आज आप लोगों को एनडीए की मैथमेटिक्स के बारे में, उसके पैटर्न्स के बारे में, सिलेबस के बारे में कुछ बातचीत करने वाले हैं। और उसके पहले दोस्तों मैं एक बात करना चाहता हूं कि जैसा कि इन द वर्ल्ड, पूरे भारत में भी कोरोना का कहर आया हुआ है। भारी संख्या में लोग इससे पीड़ित भी हैं, परेशान भी हैं, मेंटली एक तरीके से, इकोनॉमिकल भी, कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से एक मेंटल प्रेशर बना हुआ है और परेशान भी हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एनडीए का फॉर्म भरा जा चुका है और मेरे उन विद्यार्थियों को जिनकी 12th की एग्जाम हो चुकी है, जो एग्जाम दे चुके हैं, उन सभी से मेरा कहना होगा कि ये जो कोरोना है एक तरीके से 2020 में फिनिश होगा, 2021 में खत्म होगा, कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन एनडीए में यूपीएससी ने जो आपकी एक एज लिमिट रखी है, अगर उस एज लिमिट को देखा जाए तो आपके पास, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में होगी तो ठीक है, वरना मेरा एक वीडियो उसमें है कि एज लिमिट क्या होती है, क्राइटेरिया क्या होती है, उसके बारे में हमने पूरा उसमें डिस्कस किया है। बशर्ते उसका एक अलग ही वीडियो बना हुआ है, आपको मिल जाएगी मेरे वीडियो लिंक में। बट आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, पहले उस पर हम टॉपिक पे बात कर लें, वरना मेरी वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगी और जो चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं बेसिकली बता नहीं पाएंगे। तो हम सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं कि हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हाँ, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे दोस्तों इन सभी को देखते हुए हमें कुछ इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है कि जो हमारे एनडीए का पेपर्स होने वाला है, भाई उसका तो एक डेट फिक्स ही होता है, यूपीएससी उसका डेट फिक्स करती है। अगर कोई दिक्कत ना है तो उसका डेट कभी टलता वलता तो नहीं है, साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो उन्हीं सभी को देखते हुए हमारी ऑनलाइन क्लासें भी शुरू होने वाली हैं, वो भी आपकी 15 जुलाई से। वैसे ऑलमोस्ट हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं, लेकिन इन सब महामारियों को देखते हुए जो बच्चों की शिकायतें आ रही हैं, जो बच्चे हॉस्टल में नहीं आ पा रहे हैं, शहरों में नहीं आ पा रहे हैं, गांव में बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं, तो उनके बैठने से हमारे एग्जाम के डेट आगे पीछे तो होने वाले नहीं है। तो हम कुछ देने की कोशिश करेंगे, हाँ, बट ये बात जरूर आप लोग माने दोस्तों, यही सत्य है और ये पूरी सत्य है, 100% सत्य है। आप इससे समझौता करें या माने, यहाँ पे डिपेंडेंट है, बट ये बात सत्य है कि ऑनलाइन जो हम चीजें आपको देंगे मेरे हिसाब से उतनी बेटर नहीं होंगी जितनी कि ऑफलाइन होनी चाहिए। फिर भी हमारी टीम उसको देने की कोशिश करेगी और 15 तारीख से जो आपकी क्लासें होंगी 9 बजे से लेके 12 बजे तक की होंगी, I mean 9 AM to 12 PM, जिसमें से आपकी मैथ की क्लास चलेगी, इंग्लिश की क्लास चलेगी, जीएस की क्लास चलेगी। हाँ दोस्तों, एक बात जरूर बता दें कि हम लोग टीटीएस या फिर आप MWF बोल सकते हैं, 246 बोल सकते हैं, अल्टरनेट डे बोल सकते हैं, कि अगर मैंने आज मैथ की क्लास ली तो कल जितना मैंने टॉपिक उसमें पढ़ाया आप लोगों को, उस टॉपिक पर मैं स्पेशल एनडीए की बात कर रहा हूं दोस्तों। ना तो आपका एक्स ग्रुप की बात करूंगा भी, ना तो वाई ग्रुप की बात करूंगा, ना तो आपके सीडीएस की बात करूंगा। उनके अलग अलग टॉपिक होंगे और उनके अलग अलग मेरे लेक्चर भी होंगे। तो मैं फोकस टोटल करूंगा ओनली एनडीए के बारे में। तो एनडीए के बारे में जब मैं क्लास लूंगा तो जो टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ उस टॉपिक का डिस्कस होगा विद पेपर्स, एनालिसिस पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा ये पूरे यहाँ पे पेपर्स रखे गए हैं, तो मैं अगर एक टॉपिक शुरू करूंगा, जैसे मैंने सपोज दैट आपका एक कैलकुलस का पार्ट लिया मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशंस या फिर इंटीग्रेशन लिया मैं, तो मैं बेसिक से उसकी शुरुआत करूंगा और इंटीग्रेशन से जितने भी क्वेश्चन आ चुके होंगे। वैसे दोस्तों तो मैं तो 2009 से पेपर से शुरुआत करूंगा, 2009 से जो पेपर्स आए हुए हैं और 2019 तक जितने पेपर हो चुके हैं उन सभी का डिस्कस करूंगा। लेकिन आप लोगों से मेरी पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि दोस्तों आई होप यू डोंट नो अबाउट टू मी, मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। मैं आईआईटी का स्टूडेंट रह चुका हूं और रिसेंटली मैंने अभी
IAS क्वालिफाई किया है, 381 मेरी रैंक थी। और मेरा नाम सौरभ प्रताप सिंह है, आपको पहले बता दिया था SP सिंह, बट आई होप दैट कि सब लोग नहीं जानते हैं मेरे नाम का पूरा मतलब, बट मेरा नाम है सौरभ प्रताप सिंह। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मुझे कैडर भी मिल चुका है उत्तराखंड, ठीक है, फिर भी IRS मिला हुआ है और IRS में मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरा फोकस केवल है UPSC में टॉप 100 लाने की, और मैं भी भगवान चाहेगा भी जाएगा, ठीक है। उसका एक अलग मुद्दा है, मेरे बारे में मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएंगी, मेरे बारे में मैंने तैयारी कैसे की और फिर मैंने अपने 5-6 साल उसमें दिए कैसे मैंने पढ़ाई की, और मैं IIT का स्टूडेंट होने के बाद कहानी मेरी सिविल में कैसे कन्वर्ट हुई, मैं UPSC के लिए कैसे बेचैन हुआ, वो सब पूरा एकदम रियल मिल जाएगी, उसमें कोई फेक नहीं होगा। पूरी मेरी स्टोरी शुरू से लेकर लास्ट तक आपको दिख जाएगी उसमें। तो एक अलग ही मुद्दा है, बट मुझे लगा चर्चा करना चाहिए थोड़ा सा, तो मैंने कर दिया दोस्तों। तो इसलिए बताना चाहता हूँ कि मुझे उसके बारे में पूरा ज्ञात है कि उसके पेपर्स कैसे हैं। तो 2009 से जो पेपर मैं साल कराऊंगा और जो 19 तक लेके आऊंगा, जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। पहले का पेपर बहुत ईजी होता था, 9, 10, 11, 12, 13 तक का देखेंगे। जैसे अगर मैं 2015 की बात करूं, 2015 से आगे के जो पेपर्स हैं उनके सिलेबस सेम तो हैं, पैटर्न सेम है। UPSC का पैटर्न चेंज नहीं होता है, आपको पहले बता दूं, UPSC का पैटर्न नहीं चेंज होता है, ठीक है। बट उसके जो कॉन्सेप्ट थे, उनके जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, जो लहजा है, वो जमीन आसमान का अंतर हो गया है। इसीलिए अगर आप देखते होंगे पहले कट ऑफ क्या जाता था, अब कट ऑफ क्या जा रहा है, ठीक है। हाँ, टोटल नंबर ऑफ की बात करेंगे तो उनमें इंक्रीजिंग हुई है, बट कट ऑफ में कहीं ना कहीं कमी हुई है। और पहले के क्वेश्चन आप लोग अगर कोचिंग करें या ना करें, आफ्टर 12th आउट, जो कि अगर आप 12th में हैं, आपकी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रही है, तो बेसिकली आप लगभग क्लियर कर लेते थे। हाँ, दिक्कत आती थी GS के पार्ट में। क्यों? अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे, तो चाहे PCB की बात कर ली जाए, चाहे PCM की बात कर ली जाए, तो मुझे तो नहीं लगता कि जो PCM बैकग्राउंड का होगा उसका मैथमेटिक्स के सिवा GS इतना स्ट्रांग हो चुका होगा। तो GS के लिए थोड़ी बहुत चीज़ों देखने के लिए ज़्यादा कोचिंग करता होगा। तो अगर GS पे पकड़ हो गई होगी तो उसकी कुछ न कुछ मैं अगर हटा दूं तो उनके एग्जाम लगभग क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन वे स्टूडेंट जिनका कॉमर्स रहा होगा, उनके लिए मैथमेटिक्स बहुत टफ हो गई होगी। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य है, बस इतना ही है। घुमा फिरा के बातें ज़्यादा करने से कोई फायदा नहीं है। इतना कहने का मतलब है कि मैं लेटेस्ट जो पेपर है उस पर फोकस करूंगा। आपके 2009 से तो पेपर आपका एनालिसिस होगा, इसलिए कि आपको भी लगे कि 2009 में इसी टॉपिक से क्वेश्चन कितने इजी वे में लग जाते थे। अब उसी क्वेश्चन को करने में हमें क्या क्या प्रोसेस करने होते हैं। फिर भी मेरे दोस्तों, परेशान मत होइएगा। मैंने बताया कि मैं IITians हूँ, ठीक है, और मैं सिविल की बात कर चुका था, तो मेरे अपना सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही होते हैं। आप मैथमेटिक्स में थोड़ी सी भी दिक्कत अपने आप में फील ना करें, ये मेरा विश्वास है, और मुझे लगता है कि ये विश्वास आप लोग मेरा कायम रखेंगे, क्योंकि जब मैं लेक्चर लूंगा, जब मैं क्लास लूंगा, तो आप में और कॉन्फिडेंट में क्या डिफरेंस दिख जाएगी, ठीक है। तो उसका एक अलग ही मुद्दा है। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारी जो क्लासें होंगी 1 घंटे की होंगी, 1.25 घंटे की होंगी। आफ्टर दैट मैं पेपर एनालिसिस करूंगा। और हाँ, एक चीज और दोस्तों, कि जो बिगिनिंग स्टूडेंट होंगे उनके लिए एक अलग क्लास करूंगा, इसलिए क्योंकि उनकी क्लासें अलग से करने का तात्पर्य इसलिए हो जाता है कि उनके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए होते हैं। अगर मैं उनके कॉन्सेप्ट को बिना क्लियर किए हुए अगर पेपर एनालिसिस करना शुरू कर दूंगा, तो आप इसको अन्यथा ना लें, पक्का है 10% से ज्यादा क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी पाएंगे तो इतना टाइम लेंगे कि तब तक आपका पेपर का टाइम खत्म हो चुका होगा। और दोस्तों, अगर आप NDA का सिलेबस जानते हैं, पैटर्न जानते हैं, तो 120 क्वेश्चन होते हैं आपके मैथमेटिक्स में, ठीक है। 2.5 घंटे का समय मिलता है मेरे दोस्तों, और एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का, 2.5 नंबर्स का होता है। और अगर आपने 40 क्वेश्चन से कम अगर आपने स्क्रीनिंग की है, 40 नंबर से कम अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और वो भी 40 आपने किया सही है, तब आप मान के चलिए कि आप मैथमेटिक्स में लगभग पास हैं। अगर आप मैथमेटिक्स में लटक गए, टेढ़े हो गए, तो आपका सेकेंड पेपर GS का नहीं चेक होगा। UPSC का एक अलग क्राइटेरिया होती है, कुछ ना कुछ कंडीशन रखती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस पे फोकस करना होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप फोकस करेंगे
अब हम लोग ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि दोस्तों, मैं आपको कल पूरा मैथमेटिक्स का जो आपका पेपर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपके पैटर्न्स और खासकर जो आपके टॉपिक डिसाइडेड किए गए हैं यूपीएससी के अकॉर्डिंग, कौन कौन से टॉपिक हैं, किन किन टॉपिकों से अभी तक ज़्यादा मार्क्स आए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए करेंगे कि आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, और अगर टाइम है भी तो आप घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इन कोशिश ना करने की वजह से हमें कुछ इजी वे में आपको टॉपिक बताना होगा, और इस तरीके से बताना होगा कि आप घर पर भी कर लें। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारे लखनऊ एरिया के इर्द गिर्द के बच्चे हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 अगस्त से अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ने जैसा बोला है, गवर्नमेंट ने, सरकार ने जैसा कहा है, उसको मैं अगर देखूं तो 1 अगस्त से क्लासेस चलने की पॉसिबिलिटीज हैं। 1 अगस्त से हमारी प्रॉपर क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेंगी। तो वे विद्यार्थी, वे स्टूडेंट जो लखनऊ के इर्द गिर्द के हैं, बेशक आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब ज़्यादा और कुछ नहीं बात करूंगा, तो इतना कहूंगा कि मेरी 15 जुलाई से क्लासेस चलेंगी और हम कल पेपर डिस्कस करेंगे, और आपका पूरा का पूरा पेपर्स कैसे होगा, किस पैटर्न्स पे होगा, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। जय हिंद।